हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूं विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा थेरेपी में। तो पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था आपको मोल कंसेप्ट में हमने बात किया था कि ग्राम एटम और ग्राम मोलिक्यूल्स क्या होते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी मोलिक्यूल्स में एटम्स को नंबर निकाल सकते हैं, मोलिक्यूल्स का नंबर निकाल सकते हैं और आयन्स का नंबर निकाल सकते हैं मोल कंसेप्ट के माध्यम से। तो पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, आपको बेहतर कंसेप्ट में समझ आ जाएगा। क्योंकि ये हमारा मोल कंसेप्ट का वीडियो नंबर 4 है, जिसमें आपको 3 वीडियो पहले से पढ़ चुका है। अगर नहीं देखें तो आप मोल कंसेप्ट 11th प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली इसी तरह आपको क्लास 11th केमिस्ट्री का लेक्चर आपको बेहतर कंसेप्ट से मिलता रहेगा। चलिए देखिए, हमने बात किया था मोल, तो यहाँ पर हम बात करेंगे मोल के माध्यम से परमाणु अणु या आयनों की संख्या। क्लियर? परमाणु अणु या आयनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे मोल कंसेप्ट के माध्यम से। तो फॉर्मूला होता है मोल इनटू एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, मोल इनटू एवोगाड्रो संख्या। तो मोल तो मोल होता है और एवोगाड्रो संख्या 6.022 10 के पावर 23। ठीक है, एटम होगा तो एटम, मोलिक्यूल्स होगा तो मोलिक्यूल्स, आयन हो तो आयन। क्लियर? यानी कि किसी भी हम मोल कंसेप्ट के माध्यम से न्यूमेरिकल में कैसे एटम का संख्या, मोलिक्यूल का संख्या और आयन का संख्या कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका फॉर्मूला हो गया कि परमाणु अणु और आयनों की संख्या, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयन बराबर मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो देखिए, जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि 2.3 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या निकालें। ठीक है, धीरे धीरे पलटो। 2.3 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या निकालें। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमको एटम्स का नंबर निकालना था, हमको क्या चाहिए? मोल चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? एवोगाड्रो नंबर। तो हम पहले क्या करेंगे? मोल निकालेंगे। तो आपको पता हो गया मोल बराबर ग्राम में भार बटा एटॉमिक मास होता है। 1 कितना आ गया? 10। ग्राम में मास बटा एटॉमिक मास, तो ग्राम में मास कितना 2.3 दिया है और एटॉमिक मास सोडियम कितना होता है? 23 होता है। कट गया आपका 1/10 हो गया। ठीक है, यानी हमारा मोल निकल गया। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या, तो फॉर्मूला क्या होता है? मोल गुणे एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो मोल कितना है आपका? 1/10 है और एवोगाड्रो कितना है? 6.022 10 के पावर 23। क्लियर? 10 से 10 कट जाएगा, आपको बचे 6.022 10 की पावर 22 एटम्स। क्लियर? यानी कि 6.022 10 के पावर 23 एटम्स, यानी हो गए कि 2.3 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो आपका हो गया 6.022 10 के पावर 22 एटम्स। ठीक है, तो ऐसे आप एटम्स या मॉलिक्यूल्स का नंबर निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए फॉर्मूला याद रख लेंगे, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 है कि 34 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या क्या करें? निकालें। क्लियर? कि 34
ग्राम अमोनिया में अब क्या करना है, मोलिक्यूल्स का नंबर पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो NH3 का मोलिकुलर मास कितना होता है, 14 प्लस 1 गुणा 3 17 होता है। इसलिए मोल, ग्राम में मास 34 बटा मोलिकुलर मास कितना है 17 हो जाएगा 2। मैं बता चुका हूँ कि ग्राम में मोल निकाल, ग्राम में मास दिया है और ये NH3 अमोनिया है, NH3 का मोलिकुलर मास कितना हुआ 17 हो गया 2। क्लियर। अब कहता है अणुओं की संख्या निकालें, इसलिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल कितना है जी आपका, मोल है आपका 2 और एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 10 के पावर 23। इसे मल्टीपल करें कितना हो जाएगा 12.044 10 के पावर 23 मोलिक्यूल। क्लियर। यानी कि 12.044 गुणा 10 के पावर 23 क्या आ गया, मोलिक्यूल्स हो गया, या आपको 1.044 10 के पावर 24 भी हो सकता है। यानी कि 12.044 10 के पावर 23 मोलिक्यूल्स हो गया। यानी कि इस तरह आप मोल कॉन्सेप्ट के माध्यम से मोलिक्यूल्स का नंबर और आप एटम्स का नंबर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आपको और भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम मोलिक्यूल्स निकालते हैं, कैसे एटम्स निकालते हैं, कैसे आयन्स निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33 ग्राम फास्फोरस में परमाणुओं की संख्या निकालें। ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 93 ग्राम ऑफ फास्फोरस। ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 33 ग्राम फास्फोरस। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल का फॉर्मूला क्या है, ग्राम में परमाणु भार बटा परमाणु भार। तो ग्राम में भार कितना है 93 है। ठीक है। और ये जो फास्फोरस है जिसको हम संकेत में P लिखते हैं, तो P का एटॉमिक मास कितना होता है 31। कितना होता है 31, कट जाएगा, कितना हुआ 3। इसलिए क्या पूछा है, परमाणु की संख्या, इसलिए परमाणु की संख्या फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू एवोगाड्रो 6.022 10 के पावर 23। तो मोल कितना आया था 3 आया था, 3 इंटू 6.022 10 के पावर 23 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 3 6 18.066 गुणे 10 के पावर 23 क्या हो जाएगा परमाणु। क्लियर। यानी ऐसे आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर। अब चलिए इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 100 ग्राम CaCO3 में अणुओं की संख्या निकालें। ठीक है। तो कैसे बनेगा,
बस बताइए 100 ग्राम CaCO3 में आपको अणुओं की संख्या निकाले, तो क्या आ जाएगा, मोल बराबर ग्राम में अणुभार बटा आणविक द्रव्यमान। ठीक है, ग्राम में अणुभार कितना दिया है, 100 दिया है, और ये आपका CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका मोलिकुलर मास निकालेंगे तो क्या आएगा, 40 + 12 + 16 गुणा 3 आएगा आपका 100। यहाँ हो गया 100, हो गया कितना 1, यानी कि मोल कितना हुआ 1। इसलिए आपको क्या पूछ रहा है, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, मोल गुणे एवोगाड्रो। मोल कितना है 1 है, और ये आपका क्या है, एवोगाड्रो। तो 1 × 6.0 तो मल्टीपल कितना है 6.022 10⁻23 क्या होगा, मोलिक्यूल। क्लियर। यानी इस तरह आप किसी भी फार्मूले में, किसी भी न्यूमेरिकल में एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयंस, बस क्या होगा, आयंस जब यहाँ पे देगा तो पॉजिटिव निगेटिव देगा, सेम प्रोसेस क्या होगा वही होगा। ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, आप बनाकर उसको क्वेश्चन बनाकर आप कमेंट्स में आंसर लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। और होमवर्क नंबर 1, क्वेश्चन पहला है 24 ग्राम मैग्नीशियम में परमाणुओं की संख्या निकालें। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन 256 ग्राम S8 में अणुओं की संख्या निकाले। आप जरूर इसको सॉल्व करके जरूर आंसर कमेंट्स में जरूर देंगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि आपको बनाने का ट्रिक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर। 80 ग्राम SO3 में अणुओं की संख्या निकालें। क्लियर। 8.5 ग्राम NH3 में अणुओं की संख्या निकालें। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपका हो जाएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या निकालें। क्लियर। तो इन सभी क्वेश्चन का आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया है, इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट देने के बाद तुरंत अगर आप किसी चीज का सॉल्यूशन करते हैं तो आपको बेहतर और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए आप कंसेप्ट लेने के बाद जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप जरूर उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर देंगे। नंबर वाइज, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है, थर्ड का आंसर कैसे भी आप दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के लेकर। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।